आइए बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, यानी किसी त्रिभुज के समरूप होने की क्या क्या कंडीशन होती है वो हम सबसे पहले जान लेते हैं। सबसे पहले हम ये दो त्रिभुज ले लेते हैं, एक त्रिभुज PQR और एक त्रिभुज ABC। अब इसमें फर्स्ट कंडीशन देखते हैं हम सिमिलरिटी की। यदि त्रिभुज PQR एवं त्रिभुज ABC में कोण P बराबर हो कोण A के, यानी कोण P इक्वल हो कोण A के, ये जो कोण P है ये कोण A के बराबर हो, कोण Q बराबर हो कोण B के, ये कोण Q कोण B के बराबर हो, और कोण R जो है कोण C के बराबर हो। ये जो कोण तीसरा है R और इस त्रिभुज का तीसरा कोण C है, ये दोनों जब आपस में बराबर हो तो AAA यानी एंगल सिमिलरिटी से त्रिभुज PQR सिमिलर होंगे त्रिभुज ABC के। यानी जब एक त्रिभुज के तीनों कोण किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो आपस में, तो एंगल प्रॉपर्टी से त्रिभुज PQR सिमिलर होंगे त्रिभुज ABC के। इसको बच्चों हम एंगल ना लिख के, हम अगर किसी त्रिभुज के दो कोण भी इक्वल हमको दिए हुए हैं तो भी हम उन दोनों त्रिभुजों को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि हम एंगल सम प्रॉपर्टी से जानते हैं कि अगर त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं तो त्रिभुज का जो तीसरा कोण है वो ऑलरेडी आपस में इक्वल होगा। तो इसको हम एंगल प्रॉपर्टी भी अगर हमें मिल जाए तो हम एंगल प्रॉपर्टी से भी किन्हीं दो त्रिभुजों को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह अब दूसरी कंडीशन देखते हैं त्रिभुज के सिमिलर होने की। तो यहाँ पे यदि त्रिभुज PQR एवं त्रिभुज ABC में PQ अपॉन AB इक्वल हो QR अपॉन BC के, यानी ये जो त्रिभुज PQR और ABC है इसकी जो भुजाएं हैं वो आपस में समानुपातिक हो, यानी कि रेसिप्रोकल हो, उनका अनुपात है जो है आपस में बराबर हो। PQ अपॉन AB बराबर हो, ये PQ अपॉन AB बराबर हो QR अपॉन BC के, ये QR अपॉन BC के, तथा QR अपॉन BC इक्वल होगा PR अपॉन AC के, PR अपॉन AC के। जब ये तीनों भुजाएं आपस में समानुपातिक रूप से इक्वल होंगी तो हम साइड सिमिलरिटी से त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। ये यस यानी कि जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में समानुपातिक रूप से इक्वल होंगी तब त्रिभुज PQR एवं त्रिभुज ABC आपस में सिमिलर होंगे। इसी तरह तीसरी कंडीशन देख लेते हैं। यदि किसी भी त्रिभुज में उनकी दो भुजाएं आपस में समानुपातिक हो एवं उसका एक कोण इक्वल हो तो साइड की सिमिलरिटी लग जाती है, तो भी वो दोनों त्रिभुज जो होते हैं आपस में सिमिलर हो जाते हैं। यह त्रिभुज PQR एवं ABC में PQ अपॉन AB इक्वल हो QR अपॉन BC के, PQ और AB का रेशियो इक्वल हो QR और BC के रेशियो से, तो फिर जो इसके इन दोनों भुजाओं को जो हमने लिया है इनके बीच में जो कोण बनता है, मध्य में जो एंगल बनता है PQ और QR इस त्रिभुज में हमने लिया, इसमें AB और BC लिया, तो इन दोनों के बीच में जो मिड में जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे कोण B बन रहा है, यहाँ पे कोण Q बन रहा है, ये दोनों कोण आपस में इक्वल होंगे। कोण Q बराबर होगा कोण B के। अगर PQ अपॉन AB इक्वल हो QR अपॉन BC के तो ये जो कोण Q है ये इक्वल होगा कोण B के। तो यहाँ पे हम साइड समरूपता से त्रिभुज PQR को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं त्रिभुज ABC के। आइए बच्चों, अब हम 6.3 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर इसमें क्वेश्चन है कि हमें कुछ त्रिभुज दिए हुए हैं जिसमें हमें बताना है कि कौन कौन से त्रिभुज सिमिलर यानी कि समरूप हैं और कौन से नहीं हैं। अगर समरूप हैं तो किस किस कंडीशन पर समरूप हैं। अभी हमने आपको बताया है सिमिलर होने की कंडीशन क्या क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रूफ करना है कि जो त्रिभुज हमको दिए हुए हैं उनमें से कौन कौन सा त्रिभुज समरूप है और कौन सा नहीं है। इसका फर्स्ट नंबर में हमें दिया है
ABC, एक त्रिभुज ABC दिया है, एक त्रिभुज PQR दिया है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये इसमें एंगल इसका दिया हुआ है, त्रिभुज के तीनों एंगल की वैल्यूज दी हुई है। अब हम देख लेते हैं कि ये इनकी जो वैल्यू है दूसरे त्रिभुज की वैल्यू से मिलती है या नहीं। तो कोण A को देखते हैं और कोण P को देखते हैं, इसी के समान कोण को। तो कोण A यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे कोण P भी 60 डिग्री है, और यहाँ पे कोण B जो है कोण Q के इक्वल है, ये भी 80 है, ये भी 80 है, और कोण C जो है 40 और कोण R भी 40 है। क्योंकि वैसे भी आप जानते हैं बच्चों कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में इक्वल है, यानी ये अगर इक्वल हो गए तो तीसरा कोण ऑलरेडी इक्वल होगा, पर यहाँ पे दिया हुआ है हमको कि तीसरा कोण भी 40 यानी इक्वल है। तो चूंकि यहाँ पे कोण A इक्वल है कोण P के, कोण B इक्वल है कोण Q के, तथा कोण C इक्वल है कोण R के। कोण A कोण P के इक्वल है, कोण B कोण Q के इक्वल है, कोण C कोण R के इक्वल है। इसलिए एंगल 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 सिमिलरिटी यानी समरूपता से त्रिभुज ABC सिमिलर यानी समरूप होगा त्रिभुज PQR के। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसी फर्स्ट का। तो इसमें दिया हुआ है त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC। यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले, यहाँ पे भुजाओं की यानी साइड की वैल्यूज दी हुई है। अब हम देख लेते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि साइड जो है सिमिलरिटी कब लगेगी, जबकि उनकी भुजाओं का अनुपात आपस में इक्वल होगा। हम यहाँ पे देखते हैं ये AB जो है 2 है, इस भुजा के समानुपात में कौन सा, इसका 2 गुना कौन सा हो सकता है, 2 है, तो ये QR जो है ये यहाँ पे 4 दिया हुआ है। अब हम देखते हैं AC को, AC यहाँ पे 3 है, तो इसका 2 गुना हम देखते हैं कहाँ पे मिलता है हमको, PQ यानी 6 पे। और ये जो BC 2.5 दिया है, इसका 2 गुना यहाँ पे हमको 5 दिया हुआ है। तो चूंकि AB/QR यानी जो AB है वो QR के समानुपात में इक्वल होगा। कैसे, 2/4 इक्वल टू हो जाएगा 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। AB/QR इक्वल टू हो जाएगा 2/4 इक्वल टू 1/2। अब हम ले लेते हैं AC/PQ। ये AC 3 है और PQ 6 है, तो AC/PQ ले लेते हैं जब, तो ये हो जाएगा 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी आ गया 1/2। ये दोनों इक्वल हैं अभी। अब तीसरी भुजा या तीसरी साइड हम देखते हैं जो हमारी बची है BC और PR। तो BC/PR जब हम करेंगे, BC/PR तो 2.5/5, तो ये हो जाएगा, ये भी डिवाइड होगा तो 1/2 आ जाएगा। क्योंकि बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो तीनों साइड हैं इनका अनुपात यानी रेशियो आपस में इक्वल आया है। AB/QR इक्वल है AC/PQ के, तथा AC/PQ इक्वल है BC/PR के। इसलिए यहाँ पे साइड सिमिलरिटी से त्रिभुज ABC जो है सिमिलर होगा त्रिभुज PQR के, यानी त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR आपस में सिमिलर हो जाएंगे। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है एक त्रिभुज LMP और दूसरा त्रिभुज DEF। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे भी भुजाओं की वैल्यू दी हुई है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सा रेशियोप्रोकल में यानी समानुपातिक रूप में हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं हम MP जो है या PM जिसको हम बोल सकते हैं, ये 2 दिया हुआ है, और DE जो है इसका 2 गुना 4 दिया हुआ है। तो ये दोनों आपस में समानुपातिक रूप से हो जाएंगे। और यहाँ पे 3 दिया हुआ है और यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो LP या PL/ हो जाएगा DF। और तीसरी भुजा जो हमारी बची है इसको देख लेते हैं, इसमें 2.7 है, और इसकी तीसरी भुजा EF जो हमारी शेष बची है उसको देखते हैं, तो यहाँ पे 5 है। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे समानुपातिक रूप से, चूंकि यहाँ पे 2.7 है, अगर यहाँ पे 5.4 दिया होता तब इक्वल होते। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं MP/DE। ये जो
एम पी है अपॉन डी ई इक्वल टू 2/4 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 1/2 आ जाएगा। अब पी एल अपॉन डी एफ, पी एल अपॉन डी एफ देख लेते हैं तो 3/6 हो जाएगा। 3/6 में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी 1/2 आ गया। एवं एम एल अपॉन ई एफ देख लेते हैं तो ये हो जाएगा 2.7/5। एम एल की वैल्यू जो है 2.7 है और ई एफ की वैल्यू जो है 5 है, तो ये हो जाएगा 2.7/5। अब चूंकि बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं उनका समानुपातिक रूप से रेशियो जो है इक्वल नहीं आ रहा है। एम पी अपॉन डी ई बराबर है पी एल अपॉन डी एफ के, यानी इन दोनों भुजाओं का रेशियो आपस में इक्वल है। लेकिन जो तीसरी भुजा है दोनों त्रिभुजों की, उनका रेशियो आपस में इक्वल नहीं आ रहा है। चूंकि एम पी अपॉन डी ई इक्वल है पी एल अपॉन डी एफ के, तथा पी एल अपॉन डी एफ जो है डज नॉट इक्वल टू है एम एल अपॉन ई एफ के। ये एम एल अपॉन ई एफ जो है इन दोनों भुजाओं के रेशियो के इक्वल नहीं है, इसलिए त्रिभुज एल एम पी डज नॉट सिमिलर त्रिभुज डी ई एफ, यानी त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ जो हमको दिया हुआ है वो आपस में सिमिलर नहीं होंगे। अगर ये भी इक्वल होता तो साइड सिमिलरिटी से ये त्रिभुज आपस में सिमिलर हो जाते। आइए बच्चों फर्स्ट का 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दो त्रिभुज दिए हुए हैं एम एन एल और पी क्यू आर। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एम एन इक्वल टू दिया हुआ है हमको 2.5, एम एल इक्वल टू यानी भुजा की वैल्यू जो है 5 दिया हुआ है और कोण एम जो है वो 70 डिग्रीज दिया हुआ है। इसी तरह पी क्यू इक्वल टू 5 दिया हुआ है, क्यू आर इक्वल टू 10 दिया हुआ है और कोण क्यू इक्वल टू 70 दिया हुआ है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, चूंकि एम एन अपॉन क्यू पी हम देखते हैं कौन सी भुजाएं आपस में समानुपातिक हो सकती हैं, तो 2.5 और दूसरे त्रिभुज में देखते हैं इसका 2 गुना ये पी क्यू यानी 5 दिया हुआ है, तो ये एम एन अपॉन पी क्यू हो जाएगा। एम एन अपॉन पी क्यू या क्यू पी इक्वल टू 2.5/5 इक्वल टू ये डिवाइड होगा तो 1/2 आ जाएगा। अब हम देखते हैं सेकंड टर्म पे कोण एम इक्वल टू 70 दिया है और कोण क्यू इक्वल टू 70 दिया है। चूंकि कोण एम इक्वल टू कोण क्यू ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, 70 डिग्री इन दोनों की वैल्यू दी हुई है। तथा थर्ड नंबर पे हम देखते हैं एम एल अपॉन क्यू आर। ये जो एम एल है ये क्यू आर यानी ये 5 है ये 10 है, ये 2 गुना है इसका, तो एम एल अपॉन क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 5/10। इसको डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये भी आ जाएगा 1/2। यहाँ पे एम एन अपॉन क्यू पी, ये जो एम एन अपॉन क्यू पी है बराबर है एम एल अपॉन क्यू आर के। ये दोनों भुजाएं आपस में समानुपातिक रूप से इक्वल हैं, इसलिए यस ए यस समरूपता से त्रिभुज एम एन एल सर्वांगसम या सिमिलर होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से त्रिभुज एम एन एल सिमिलर होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। अब इसका 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमको एक ट्रायंगल दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी और एक दिया हुआ है डी ई एफ। यहाँ पे चूंकि ए बी अपॉन डी एफ, ए बी और डी एफ जो है आपस में समानुपातिक होंगे, तो ए बी अपॉन डी एफ इक्वल टू हो जाएगा 2.5/5। सबसे पहले बच्चों हमको चेक करना है कि जो पहले त्रिभुज की कोई भुजा है वो दूसरी त्रिभुज की किस भुजा को समानुपातिक रूप से इक्वल कर रही है। ये 5 है, अब हमको यहाँ पे देखना है, या 2.5 है, अब हमको दूसरे त्रिभुज में देखना है कि इसका 2 गुना किस भुजा में है, तो ये डी एफ यानी 5 यहाँ पे दिया हुआ है। बी सी यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो हमको इस त्रिभुज में देखना है कि कहीं पे 6 दिया हुआ है किसी भुजा में या नहीं दिया हुआ है, तो ई एफ इक्वल टू यहाँ पे 6 दिया हुआ है। चूँकि ए बी अपॉन डी एफ इक्वल टू 2.5/5 है, तो ये डिवाइड होगा 1/2 आ जाएगा। तथा बी सी अपॉन पी एफ जो है ये 3/6, बी सी अपॉन पी ई एफ ये जो है 3/6 हो जाएगा। ये डिवाइड होगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये भी 1/2 आ जाएगा। एवं कोण ए इक्वल टू कोण एफ इक्वल टू 80 डिग्री। ये जो कोण ए की वैल्यू है वही कोण एफ की वैल्यू है
80 डिग्री दोनों की वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे अगर ये कोण यहाँ इन दोनों भुजाओं के बीच में बना होता, ये वाला कोण ए जो 80 डिग्री है, कोण बी की वैल्यू अगर 80 डिग्री होती तो हम साइड एंगल साइड की सिमिलरिटी लगा के इन दोनों त्रिभुजों को सिमिलर प्रूव कर सकते थे। लेकिन ये जो दोनों भुजाएं आपस में समानुपातिक हुई हैं, उनके बीच वाला कोण अगर आपस में इक्वल होगा तभी हम किसी भी त्रिभुज को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। हमने आपको साइड एंगल साइड की सिमिलरिटी की कंडीशन बताई थी, जिसमें दो भुजाएं आपस में इक्वल हो समानुपातिक रूप से और उनका एक कोण इक्वल हो तो वो त्रिभुज साइड एंगल साइड की सिमिलरिटी से सिमिलर हो जाएंगे। लेकिन वो कोण कहाँ पे हो, जो दोनों भुजाएं आपस में समानुपातिक हुई हो उनके बीच वाला कोण, यानी AB और BC अगर हमने भुजा ली है तो हमें कोण B को इक्वल देखना है। और यहाँ पे अगर DF और EF हमने भुजा ली है तो इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण F आता है। तो यहाँ पे इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण F 80 डिग्री दिया है। लेकिन यहाँ इस त्रिभुज में हमने AB और BC भुजा ली है। अगर हमने AC और BC ली होती या फिर AB और AC लिया होता तो ये बीच का कोण बनता, लेकिन हमने यहाँ पे AB और BC लिया है तो हमको यहाँ पे इस वाले बीच के कोण को इक्वल देखना होगा। पर यहाँ पे कोण B इक्वल टू कोई वैल्यू दी नहीं हुई है और कोण A इक्वल टू 80 डिग्री दिया हुआ है, जो कि कोण A इक्वल टू कोण F इक्वल टू 80 डिग्री दिया हुआ है। लेकिन कोण F तो अंतर्गत है, ये जो कोण F है इन दोनों भुजाओं के बीच में है, लेकिन कोण A नहीं। ये जो कोण A है इन दोनों भुजाओं को जो हमने लिया है समानुपातिक रूप से उसके बीच में अंतर्गत नहीं है, इसलिए त्रिभुज ABC डज नॉट सिमिलर त्रिभुज DEF। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसमें दो त्रिभुज दिए हुए हैं DEF और PQR। तो त्रिभुज DEF में हम देखते हैं, त्रिभुज DEF में हमको कोण D की वैल्यू दी हुई है, कोण E की वैल्यू दी है। हम कोण F की वैल्यू एंगल सम प्रॉपर्टी से, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इस प्रॉपर्टी से हम इसको कोण F को फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा कोण F इक्वल टू 180 डिग्री, तीनों कोणों का योग होता है त्रिभुज के। तो ये दो कोणों की वैल्यू हमको दी हुई है तो इन दोनों को ऐड करके 180 डिग्री में माइनस कर देंगे। तो ये कोण F इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 प्लस 80, ये 70 और 80 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा 30 डिग्री, हमें मिलेगा कोण F इक्वल टू 30 डिग्री। हम यहाँ पे लिख देते हैं 30 डिग्री। इसी तरह इस त्रिभुज में PQR में भी दो कोणों की वैल्यू दी हुई है और एक कोण की वैल्यू हम एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड करते हैं। तो कोण P इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 प्लस 30, ये दोनों कोणों की वैल्यू जो है इनको ऐड करके 180 डिग्री में माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 प्लस 30 इक्वल टू 70 डिग्री। अब हमको कोण P की वैल्यू मिल गई 70 डिग्री। अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि ये सिमिलर होंगे या नहीं, कोणों को आपस में कंपैरिजन कर लेते हैं कौन कौन से कोण आपस में इक्वल हैं या नहीं, तो फिर हम सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों, कोण D इक्वल है कोण P के। ये जो कोण D है ये कोण P के इक्वल हो गया जब हमने तीनों कोणों की वैल्यू फाइंड की। तो कोण D इक्वल हो गया कोण P के, 70 ये भी है 70 ये भी है, कोण D इक्वल टू कोण P, इन दोनों की वैल्यू जो है 70 है। इसी तरह कोण E बराबर है कोण Q के, कोण E इक्वल होगा कोण Q के जिसकी वैल्यू 80 डिग्री दी हुई है। इसी तरह कोण F इक्वल होगा कोण R के, कोण F इक्वल टू कोण R जिसकी वैल्यू हमको इन दोनों की 30 दी हुई है। इसलिए एंगल 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 सिमिलरिटी से या समरूपता से त्रिभुज DEF जो है समरूप होगा त्रिभुज PQR के। आइए बच्चों देख लेते हैं एक्सरसाइज 6.3 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आकृति में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBC के तथा कोण BOC इक्वल टू 125 डिग्री और कोण CDO इक्वल टू 70 डिग्री दिया है। तो
कोण CDO इक्वल टू 70 डिग्री दिया है, तो कोण DOC और कोण DCO और कोण OAB ज्ञात कीजिए। हमको दिया है त्रिभुज ODC, इस आकृति में त्रिभुज ODC और OAB सर्वांग समरूप त्रिभुज हमको दिया हुआ है, जहां पर कोण COB इक्वल टू 125 डिग्री दिया हुआ है और DOC COD इक्वल टू या फिर ODC इक्वल टू 70 डिग्री दिया हुआ है, जिसमें हमको ये वाला कोण फाइंड करना है और ये वाला कोण और ये तीनों कोण हमको फाइंड करने हैं। तो चूंकि कोण DOC प्लस कोण COB इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, इन चारों को मिला के टोटल 360 डिग्री होना चाहिए। तो इसका दिया है 125 डिग्री और इसके सम्मुख कोण में ये दिया है 70 डिग्री। हमको ये इतने के आधे में 180 डिग्री हो जाएगा और इतने के आधे में 180 डिग्री, टोटल मिला के ये चारों कोणों का योग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 360 डिग्री। तो सबसे पहले हम दो कोण लेते हैं, कोण DOC प्लस कोण COB। कोण DOC यानी ये वाला कोण लेते हैं प्लस कोण COB ये वाला इतना आधा लेते हैं इधर साइड का, तो ये रैखिक युग्म के डिफिनेशन से 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये जो तीनों कोण हैं, ये जो दोनों कोण हैं वे 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। तो कोण DOC प्लस कोण COB इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब कोण COB की वैल्यू हमको दी हुई है 125 डिग्री, तो हम इसको उधर साइड माइनस कर देंगे तो हमको कोण DOC की वैल्यू यानी इस कोण की वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगी। तो कोण DOC प्लस कोण COB इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो कोण DOC इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, ये प्लस कोण COB है उधर जाएगा माइनस कोण COB हो जाएगा। अब चूंकि कोण COB की वैल्यू हमको 125 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 180 में 125 माइनस करेंगे तो कोण DOC की वैल्यू हमको 55 डिग्री मिल जाएगी। इसी तरह अब हम कोण DCO प्लस कोण CDO लेते हैं। कोण DCO ये वाला कोण प्लस कोण CDO ये वाला कोण और ये दोनों कोण लेते हैं। ये जो दोनों कोण हैं वो कोण COB के बराबर होंगे, COB के बराबर होंगे। इन दोनों कोणों की वैल्यू जो है इस कोण की वैल्यू के बराबर होगा। चूंकि कोण COB बहिष्कोण है, ये कोण COB जो है ये बहिष्कोण है, बाहर बना कोण है इस त्रिभुज के, और ये दोनों कोण जो है त्रिभुज के अंदर बने कोण है। तो इन दोनों कोणों का योग जो है इस कोण के योग के बराबर होगा। कोण DCO प्लस कोण CDO की वैल्यू जो है वो 70 डिग्री हमको दिया हुआ है। CDO की वैल्यू यहाँ पे 70 डिग्री हमको डायग्राम में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो कोण DCO प्लस CDO की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो हमको दिया है 70 डिग्री इक्वल टू कोण COB। अभी हमने यहाँ पे देखा फर्स्ट नंबर पे हमको दिया है 125, कोण COB की वैल्यू भी हमको दी हुई है, तो कोण COB की वैल्यू पुट करेंगे और CDO की। अब इस 70 डिग्री को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, कोण DCO इक्वल टू हो जाएगा 125 माइनस 70 इक्वल टू 55 डिग्री आ जाएगा। यहाँ कोण OAB बराबर है कोण OCD तथा कोण OCD जो है वो कोण DCO, ये तीनों कोण आपस में इक्वल हो जाएंगे जो 55, ये भी 55 आ गया, ये भी 55 आ गया। कोण OAB, ये जो कोण OAB है ये कोण इन दोनों, ये जो दोनों कोण आपस में बराबर होंगे तो संगत कोण की परिभाषा से ये कोण भी, कोण जो OAB यानी ये वाला कोण है ये भी आपस में बराबर हो जाएगा। इसलिए AA समरूपता से यानी एंगल की समरूपता से
या फिर एंगल 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 की समरूपता से ये भी कोण इन तीनों कोणों की जो वैल्यू है वो 55 डिग्री यानी इक्वल आई है। इसलिए एंगल एंगल जिसको हम बोल सकते हैं, या फिर एंगल 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 सिमिलरिटी से त्रिभुज ODC सिमिलर होगा त्रिभुज OBC के, यानी ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सिमिलर होगा। अतः कोण DOC की वैल्यू 55 डिग्री, कोण DCO की वैल्यू 55 डिग्री एवं कोण OAB की वैल्यू भी 55 डिग्री हो जाएगी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समांतर है DC के तथा उसके विकर्ण AC और BD परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA/OC = OB/OD है। बच्चों ये क्वेश्चन हमने 6.2 के 9 वाले क्वेश्चन में सेम यही क्वेश्चन सॉल्व किया है, वहां पे जाके आप थर्ड नंबर इसका क्वेश्चन देख सकते हैं। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में है संलग्न आकृति में, यानी जो हमको डायग्राम दिया हुआ है उसमें QR/QS = QT/PR दिया हुआ है तथा कोण A बराबर है कोण 2 के, या कोण 1 = है कोण 2। तो दर्शाइए कि त्रिभुज PQS सिमिलर होगा त्रिभुज TQR के। त्रिभुज PQS यानी ये वाला जो त्रिभुज है वो सिमिलर होगा त्रिभुज TQR के, यानी इस बड़े वाले त्रिभुज के सिमिलर होगा ये छोटा वाला त्रिभुज, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं त्रिभुज PQR में कोण Q = कोण R हो जाएगा। कोण Q = ये जो कोण R है ये हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कोण Q और कोण R कैसे इक्वल हो जाएगा, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोण Q = कोण 1 है, कोण 1 = कोण 2 दिया हुआ है। क्योंकि कोण Q की वैल्यू कोण 1 है और कोण R की वैल्यू कोण 2 है, इसलिए कोण 1 = कोण 2 को फाइंड करने के लिए ये हो जाएगा कोण Q = कोण R। जब हम कोण 1 और कोण 2 आपस में इक्वल करेंगे तो चूंकि 1 किसकी वैल्यू है कोण Q की और कोण 2 जो है ये R की वैल्यू है कोण, तो ये हो जाएगा कोण Q = कोण R। इसी तरह PQ = PR हो जाएगा, क्योंकि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ये हम जानते हैं। ये जो दोनों कोण बराबर हैं, इन दोनों कोण जो बराबर हैं इनकी आपस की सामने की भुजाएं PQ और PR आपस में बराबर, ये जो कोण है तो इनकी जो आपस की आमने सामने की भुजाएं हैं वो आपस में बराबर हो जाएंगी, क्योंकि त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इसलिए PQ = PR हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। अब चूंकि QR/QS = QT/PR ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। अब QR/QS = QT/QP, इस PR की जगह पे हम PQ या QP लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में हम देख सकते हैं कि PQ = PR हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो जहाँ पे PR लिखा हुआ है वहाँ पे हम PQ लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा QR/QS = QT/QP इक्वेशन फर्स्ट से हम देख के इसको पुट कर देंगे इसकी वैल्यू। अब त्रिभुज PQS एवं त्रिभुज TQR में त्रिभुज PQS लेते हैं, PQS लेते हैं ये छोटा वाला त्रिभुज, और TQR ये दोनों त्रिभुज लेते हैं। एक बड़ा वाला पूरा त्रिभुज लेते हैं और एक ये छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं, जिसको हमको सिमिलर प्रूफ करना है। इसमें कोण PQS बराबर होगा कोण TQR के, कोण PQS बराबर होगा TQR के। चूंकि हम देख सकते हैं इन दोनों त्रिभुजों में जो है कोण Q उभयनिष्ठ है। यहाँ आप त्रिभुज में देखिए, यहाँ भी कोण Q है और इस त्रिभुज में भी कोण Q है, तो कोण PQS = कोण TQR बराबर हो जाएगा कोण Q के। ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है कोण। एवं QS/QP = QR/QT हो जाएगा। QS/QP देख लेते हैं, QS/QP = QR/QT हो जाएगा, QR/QT हो जाएगा। ये दोनों
छोटी वाली भुजाएं लेते हैं, फिर ये दोनों भुजाएं लेते हैं। इन दोनों का रेशियो यानी समानुपातिक आपस में बराबर होगा। चूंकि कोणों को अंतर्गत करने वाली ये दोनों भुजाएं हैं, इसलिए असमानुपात में विभाजित करेंगी एक दूसरे को। इसलिए यस ए यस यानी कि ये साइड और ये एंगल और ये साइड, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से त्रिभुज पी क्यू एस सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज टी क्यू आर के। आइए बच्चों 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस और टी इस प्रकार स्थित हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर और क्यू आर पर, पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण P बराबर है कोण आर टी यस के। कोण P बराबर है कोण आर टी यस के। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर दिए हुए हैं। तो दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू सिमिलर होगा त्रिभुज आर टी यस के। त्रिभुज आर पी क्यू सिमिलर होगा त्रिभुज आर टी यस के। इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हमको सिमिलर प्रूफ करना है, यानी कि समरूप प्रूफ करना है। तो हमको दिया है सबसे पहले कोण P इक्वल टू कोण आर टी एस। ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, जहाँ पे कोण P और ये कोण T आपस में बराबर है। कोण आर टी एस का मतलब है कोण T इसमें बराबर है कोण P के। अब हम ले लेते हैं जिस त्रिभुज को हमको सिमिलर प्रूफ करना है उसको हम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा त्रिभुज आर पी क्यू एवं त्रिभुज आर टी एस में, त्रिभुज आर पी क्यू एवं त्रिभुज आर टी एस में ये दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। यहाँ हम बीच में वही कोण रखेंगे जो कोण आपस में हमको बराबर दिए हुए हैं। इस ऐसा त्रिभुज लेंगे जहाँ पे कोण ये वाला और ये वाला कोण जो आपस में हमको बराबर दिया हुआ है वो बराबर हो, और बराबर वाला कोण हमेशा बीच में होता है। कोण त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस में कोण आर पी क्यू या जिसको कोण P और कोण आर टी एस यानी जिसको हम कोण T बोल सकते हैं आपस में बराबर हमको दिए हुए हैं। उसके अकॉर्डिंग हमको त्रिभुज लेना है। त्रिभुज आर पी क्यू, हम चाहते तो पी क्यू आर भी ले सकते थे, लेकिन हमको दिया क्या है कोण P दिया है। तो कोण P ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसमें P जो है मिड में यानी बीच में आए। तो आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस, हम आर एस टी भी ले सकते थे, एस टी आर भी ले सकते थे, लेकिन आर टी एस ले रहे हैं जिससे ये T हमारे बीच में आए। तो यहाँ पे कोण आर पी क्यू बराबर है कोण आर टी एस के। ये जो है हमको दिया हुआ है कोण आर पी क्यू बराबर है कोण आर टी एस के। यहाँ पे केवल कोण P दिया है जिसके अगल बगल के कोण हम लिख लेते हैं। तो कोण P के अगल बगल कौन सा है, कोण R है और कोण Q है। तो कोण आर पी क्यू आपस में बराबर है कोण आर टी एस के, ये हमको दिया हुआ है। अब कोण क्यू आर पी बराबर होगा कोण एस आर टी के। इन दोनों त्रिभुजों में कोण क्यू आर पी बराबर होगा क्यू आर पी बराबर होगा कोण एस आर टी के, एस आर टी के। ये जब हम दोनों कोण लेते हैं, इन दोनों कोणों में जो कोण आर है ये उभयनिष्ठ यानी दोनों में कोण आर आ रहा है, यानी ये कि कोण आर उभयनिष्ठ है। इसलिए एंगल सिमिलरिटी से त्रिभुज आर पी क्यू सिमिलर होगा त्रिभुज आर टी एस की। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है संलग्न आकृति में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई सिमिलर होगा त्रिभुज ए बी सी के। हमको सर्वांगसम दिया हुआ है कौन कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, ए सी डी के, यानी कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में हमको सर्वांगसम दिया हुआ है। तो हमको सिमिलर प्रूफ करना है त्रिभुज ए डी ई, यानी ए डी ई, यहाँ पे डी हो जाएगा। इस त्रिभुज को सिमिलर प्रूफ करना है त्रिभुज ए बी सी के।
ए बी सी के, इस त्रिभुज को इस बड़े वाले त्रिभुज के सिमिलर प्रूफ करना है, यानी कि समरूप प्रूफ करना है। तो हमको दिया है त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। चूंकि बच्चों हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था इंट्रोडक्शन के टाइम पे कि जो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे वो निश्चित रूप से आपस में समरूप भी होंगे, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो वो सर्वांगसम भी होंगी। पर चूंकि ये हमको दिया हुआ है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, यानी इनके सभी अंग, सभी भुजाएं, सभी कोण आपस में बराबर हैं, तो ये निश्चित रूप से समरूप होंगे। इसको आइए प्रूफ करते हैं। ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा और ए ई इक्वल टू ए डी हो जाएगा, ए ई इक्वल टू ए डी हो जाएगा। ये सर्वांगसम है ये दोनों त्रिभुज, इसकी सर्वांग क्षमता से ए बी बराबर हो जाएगा ए सी और ए ई बराबर हो जाएगा ए डी। अब त्रिभुज ए डी ई जिसको हमको सिमिलर यानी कि समरूप प्रूफ करना है, वो दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ए डी ई एवं त्रिभुज ए बी सी में इन दोनों त्रिभुजों को अब ले लेते हैं। एक बार ये छोटा वाला त्रिभुज ले लेंगे, एक बार ये पूरा त्रिभुज ले लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कोण डी ए ई बराबर होगा कोण बी ए सी के, कोण डी ए ई बराबर होगा कोण बी ए सी के। जब ये दोनों कोण हम लेते हैं तो इन दोनों कोणों में कोण ए जो है दोनों टाइम आता है, तो ये कोण ए यहाँ पे उभयनिष्ठ है। ये जो कोण ए है इन दोनों में उभयनिष्ठ है, तो कोण डी ए ई बराबर हो जाएगा कोण बी ए सी, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। एवं ए ई अपॉन ए बी बराबर हो जाएगा ए डी अपॉन ए सी के, ए ई अपॉन ए बी बराबर हो जाएगा ए डी अपॉन ए सी के, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं ए डी अपॉन ए बी बराबर हो जाएगा ए ई अपॉन ए सी के। ये भुजाएं कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं हैं। ए ई अपॉन हम ए सी लिख सकते हैं और ए डी अपॉन ए बी लिख सकते हैं। ये दोनों भुजाएं आपस में समानुपातिक रूप से यानी इनका रेशियो आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं हैं। इन दोनों कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं हैं, इसलिए हम देख लेते हैं। ये साइड है इक्वल है, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। साइड एंगल साइड की सिमिलरिटी से त्रिभुज ए डी ई सिमिलर हो जाएगा यानी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका 7वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है संलग्न आकृति में शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। AD और CE हम डायग्राम देख लेते हैं इसका। इस डायग्राम में शीर्ष लंब है AD और CE ये दोनों जो हैं आपस में इस त्रिभुज ABC में शीर्ष लंब हैं, बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये जो बिंदु P है इन दोनों पर इस बिंदु P पर ये दोनों शीर्ष लंब प्रतिच्छेद करते हैं, तो हमको प्रूफ करना है त्रिभुज AEP सिमिलर होगा त्रिभुज CDP के फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड नंबर पे इसी तरह, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, यानी 4 त्रिभुजों को आपस में सिमिलर प्रूफ करना है। तो फर्स्ट नंबर ले लेते हैं इसका। फर्स्ट नंबर में हमको प्रूफ करना है त्रिभुज AEP के, त्रिभुज AEP इस त्रिभुज को लेते हैं फर्स्ट नंबर में, सिमिलर होगा त्रिभुज CDP के। इन दोनों त्रिभुजों को सबसे फर्स्ट में हमको सिमिलर प्रूफ करना है। तो हमको दिया है कोण D बराबर कोण E। कोण D बराबर कोण E कैसे हो जाएगा? ये जो कोण D है ये कोण E, ये 90 डिग्री हमको दिया हुआ है, आपस में इक्वल हो जाएगा। चूंकि AD लंब है BC के एवं CE लंब है AB के। AD परपेंडिकुलर है BC के एवं CE जो है परपेंडिकुलर है AB पर। CE हम देख लेते हैं, ये जो CE है ये AB पर लंब है यानी परपेंडिकुलर है, और AD जो है BC पर, ये AD जो है इस भुजा BC पर परपेंडिकुलर है, इसलिए लंब है, इसलिए ये दोनों समकोण हो जाएंगे आपस में इक्वल, कोण D बराबर कोण E। अब हम त्रिभुज लेते हैं जिसको हमको सिमिलर प्रूफ करना है। तो ये हो जाएगा त्रिभुज AEP एवं त्रिभुज CDP में।
हम इन दोनों त्रिभुजों में कुछ प्रॉपर्टीज लगाते हैं सिमिलरिटी की, और फिर हम इन दोनों त्रिभुजों को सिमिलर प्रूव करते हैं। यहाँ पे कोण E बराबर कोण D, ये कोण E बराबर कोण D हमको दिया हुआ है प्रश्न में। अब कोण APE बराबर हो जाएगा कोण CPD के। इन्हीं दोनों त्रिभुजों में हमको प्रॉपर्टी लगानी है, तो कोण APE बराबर हो जाएगा कोण CPD के, कोण CPD के। ये दोनों कोण आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि कोण P जो है इन दोनों कोणों में उभयनिष्ठ है, और ये दोनों जो है आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। ये कोण और ये कोण इन दोनों त्रिभुजों के शीर्षाभिमुख कोण हैं, इसलिए ये दोनों कोण आपस में इक्वल हो जाएंगे। कोण APE इक्वल टू कोण CPD, इसलिए ये कोण आपस में इक्वल हो गया, ये कोण आपस में इक्वल हो गया। तो एंगल समरूपता से या एंगल सिमिलरिटी से त्रिभुज AEP सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज CDP के, यानी ये दोनों त्रिभुज एंगल सिमिलरिटी से आपस में सिमिलर या समरूप हो जाएंगे। आइए बच्चों 7th का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कोण D इक्वल टू कोण E क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टार्टिंग पे, चूँकि कोण D बराबर होगा कोण E के, चूँकि AD लंब है BC पर और CE लंब है AB पर। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि AD जो है ये परपेंडिकुलर है भुजा BC पर, और CE जो है ये परपेंडिकुलर है भुजा AB पर। सेकंड नंबर पे हमें प्रूव करना है त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज CBE को सिमिलर। तो आप सबसे पहले ये दोनों त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ABD हो गया, त्रिभुज ABD ये वाला त्रिभुज हो गया, और त्रिभुज CBE ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में हमको सिमिलर प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कोण ABD बराबर होगा कोण CBE के। इन्हीं दोनों त्रिभुजों में हमको प्रॉपर्टीज लगानी है, तो इन दोनों त्रिभुजों में कोण ABDE बराबर होगा कोण CBE के। चूंकि ये दोनों कोण B यहाँ पे हम देख लेते हैं, इन दोनों त्रिभुजों में जब हम इस त्रिभुज को लेंगे तो भी कोण B मिलेगा हमको, और जब इस त्रिभुज को लेंगे तब तो भी कोण B हमको मिलेगा। तो ये दोनों कोणों में कोण B जो है उभयनिष्ठ है। और चूंकि कोण D इक्वल टू कोण E हमको स्टार्टिंग पे ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए एंगल प्रॉपर्टी से या एंगल से सिमिलरिटी से त्रिभुज ABD सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज CBE के। अब इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमको त्रिभुज AEP और त्रिभुज ADB को सिमिलर प्रूफ करना है। तो त्रिभुज AEP और त्रिभुज ADP लेते हैं। AEP देखते हैं कहाँ पे है इस डायग्राम में। AEP ये वाला त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज AEP और त्रिभुज ADB इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के इस पूरे त्रिभुज के सिमिलर प्रूफ करना है। त्रिभुज APE ले लेते हैं और ADB ले लेते हैं। इस त्रिभुज को और इस बड़े वाले त्रिभुज को हमको अब सिमिलर प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों में कौन सा कोण सिमिलर हो जाएगा। त्रिभुज AEP में कोण EAP बराबर हो जाएगा कोण DAB के। कोण EAP बराबर हो जाएगा कोण DAB के या BADB आप लिख सकते हैं। मतलब बीच में जो है कोण A आना चाहिए। कोण A इन दोनों कोणों में उभयनिष्ठ हो जाएगा। अब कोण D बराबर कोण E हमको क्वेश्चन में स्टार्टिंग पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी एंगल की सिमिलरिटी से त्रिभुज AEP सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज ADB के। अब इसी तरह इसका फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हमको त्रिभुज PDC को सिमिलर प्रूफ करना है त्रिभुज BEC के। त्रिभुज PDC देख लेते हैं। ये P है, ये D है, ये C है। इस PDC यानी अब हमको ये वाला त्रिभुज लेना है, इसको प्रूफ करना है सिमिलर त्रिभुज BEC के। मतलब इस वाले त्रिभुज को इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज के अब हमको सिमिलर प्रूफ करना है।
तो ये हो जाएगा कोण PCD बराबर हो जाएगा यहाँ पे कोण BCE। हमको स्टार्टिंग में ही देख लेना है कि जिस त्रिभुज को हम सिमिलर प्रूफ कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई ऐसा कोण होगा जो आपस में उभयनिष्ठ होगा उन दोनों त्रिभुजों में। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कोण C है और यहाँ पे भी कोण C है, तो हमको ऐसी सेटिंग करनी है कि ये कोण C जो है बीच में आ जाए, यानी मिड पॉइंट पे हमको लिखना है, अगल बगल के कोण उसको साइड में लिख देने हैं। तो कोण PCD बराबर हो जाएगा कोण BCE के। ये कोण C जो है इन दोनों में उभयनिष्ठ है। और कोण D बराबर कोण E हमको स्टार्टिंग में क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी एंगल की सिमिलरिटी से त्रिभुज PDC सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज BEC के। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमको एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया हुआ है। समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है। ABCD में AD भुजा पर बढ़ाई गई एक भुजा जो है, एक भुजा यानी ABCD एक समलंब चतुर्भुज हमको दिया हुआ है जिसमें बढ़ाई गई भुजा AD भुजा को हम जब बढ़ाएंगे वहां पर बिंदु E स्थित है। AD भुजा को हम आगे बढ़ाते हैं तो वहां पर बिंदु E स्थित है तथा BE भुजा CD को परस्पर F पर प्रतिच्छेद करती है। BD जो है BE भुजा जो है F को CD भुजा को परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है, यानी इस चतुर्भुज में BE जो है ये CD भुजा को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है। जब हम AD को इस तरह बढ़ाएंगे कि वहां पर कोई बिंदु E स्थित होगा समलंब चतुर्भुज ABCD में, तो फिर BE भुजा जो है CF को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है, CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABE सिमिलर होगा त्रिभुज CFB के। त्रिभुज ABE लेते हैं, त्रिभुज ABE ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं। इस त्रिभुज को सिमिलर प्रूफ करना है त्रिभुज CFB के। इस बड़े वाले त्रिभुज को इस त्रिभुज के सिमिलर प्रूफ करना है। इस त्रिभुज को लेना है हमको और इस पूरे त्रिभुज को हमको सिमिलर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या दिया है। दिया है हमको ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जहां पर AD भुजा को इस प्रकार बढ़ाया गया है कि वहां पर कोई बिंदु E स्थित है, जहां पर BE जो है CD भुजा को F बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो अब हमको जिस त्रिभुज को सिमिलर प्रूफ करना है उसको ले लेते हैं। अब त्रिभुज ABE एवं त्रिभुज CFB में, त्रिभुज ABE एवं CFB में इन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं और सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो कोण A बराबर हो जाएगा कोण C। ये जो कोण A है इस कोण C के बराबर हो जाएगा। क्योंकि हमको ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है, तो समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, ये आप जानते हैं। इसलिए कोण A इसके सम्मुख जस्ट सामने है, यानी इस चतुर्भुज ABCD के सम्मुख कोण जो है आपस में बराबर होते हैं, तो कोण A बराबर कोण C हो जाएगा। क्योंकि A जो है कोण C का सम्मुख कोण है समांतर चतुर्भुज ABCD में। तो ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, इसलिए कोण A बराबर कोण C हो जाएगा। अब कोण ABE बराबर हो जाएगा कोण CFB, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है। ABE ले लेते हैं, ABE यानी ये वाला कोण लेते हैं, और CFB इन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं। इन दोनों त्रिभुजों में ये दोनों जो कोण हैं, कोण B और कोण F यानी बीच वाले जो कोण हैं वो एकांतर कोण है। ABE और CFB यानी ये कोण और ये कोण आपस में एकांतर कोण की परिभाषा से बराबर हो जाएंगे। चूंकि AB समांतर है DE के, AB समांतर है DE के, तो ये दोनों कोण आपस में एकांतर कोण की परिभाषा से बराबर हो जाएंगे। इसलिए एंगल ये कोण एक मिल गया हमको बराबर और ये कोण हमको बराबर मिल गया, इसलिए एंगल सिमिलरिटी से त्रिभुज ABE सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज CFB के।
आइए बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है संलग्न आकृति में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं। ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं। ये ABC और AMP ये जो है दो समकोण त्रिभुज हैं। तो सिद्ध कीजिए कि फर्स्ट नंबर पे प्रूव करना है हमको त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज AMP के। हमको दो समकोण त्रिभुज दिए गए हैं, उनको हमको सबसे पहले सिमिलर प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट नंबर में त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज AMP में। इस त्रिभुज में त्रिभुज ABC में, इस बड़े वाले त्रिभुज में, और AMP इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में देख लेते हैं। कोण B इक्वल टू कोण M 90 डिग्री हमको दिया हुआ है, यानी ABC और AMP को हमको जो है 90 यानी समकोण त्रिभुज दिया गया है। तो कोण B और कोण M जो बीच वाला कोण है वो समकोण है। हम देख सकते हैं यहाँ पे कोण B और कोण M जो है 90 डिग्री दिया हुआ है। कोण CAB इक्वल टू हो जाएगा कोण PAM। ये जो है इन दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है कोण A। इन दोनों त्रिभुजों में कोण A उभयनिष्ठ है, इसलिए कोण CAB इक्वल टू हो जाएगा कोण PAM उभयनिष्ठ की कंडीशन से। इसलिए एंगल एंगल समरूपता से या एंगल एंगल सिमिलरिटी से त्रिभुज ABC सिमिलर होगा त्रिभुज AMP के। अब इसी तरह सेकंड नंबर पे हमको प्रूव करना है कि CA अपॉन PA इक्वल टू BC अपॉन MP। CA अपॉन PA, CA अपॉन PA और BC अपॉन MP। ये जो BC है ये MP के समान अनुपात में विभाजित करती है। तो चूंकि हम प्रूव कर चुके हैं फर्स्ट नंबर पे त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज AMP के, तो CA अपॉन PA बराबर हो जाएगा BC अपॉन MP के, यानी CA अपॉन PA इक्वल टू BC अपॉन MP। ये दोनों भुजाएं आपस में समानुपातिक रूप से इक्वल होंगी, क्योंकि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। इसलिए ये दोनों त्रिभुज जो हैं ये समरूप हमने प्रूव कर लिया है सबसे पहले। इसलिए दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हैं, तो ये हो जाएगा CA अपॉन PA इक्वल टू BC अपॉन MP। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में है CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। यानी कोण ACB और EGF, कोण देख लेते हैं ACB और EGF ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FGE की AB और FE भुजाओं पर स्थित हैं। यानी ये जो समद्विभाजक है ये CD, ये भुजा AB पर स्थित है इस त्रिभुज ACB के, और त्रिभुज EGF में ये जो है GH ऐसा समद्विभाजक है कि भुजा EF को समान दो भागों में विभाजित कर रहा है। यदि त्रिभुज ABC सिमिलर हो त्रिभुज FEG के, ये त्रिभुज ABC सिमिलर हो त्रिभुज FEG के, तो दर्शाइए कि CD अपॉन GH बराबर होगा AC अपॉन FG के। CD अपॉन GH जो है बराबर होगा AC अपॉन FG के, AC अपॉन FG के। ये जो है FG, ये जो है इन दोनों भुजाओं को समानुपात में प्रूफ करना है, इन दोनों भुजाओं के समानुपात के। तो सबसे पहले हमको दिया है त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज FEG के। ये दोनों त्रिभुज जो है हमको सिमिलर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं कि अगर दो त्रिभुज सिमिलर हो सकते हैं तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है। हमने बताया है अगर दो त्रिभुज सिमिलर होंगे तो उसके लिए एंगल 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 की प्रॉपर्टी हो सकती है, साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी हो सकती है, या फिर साइड 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 की प्रॉपर्टी हो सकती है। तो चूंकि ये दोनों त्रिभुज हमको ऑलरेडी सिमिलर दिए हुए हैं, इसलिए कोण A इक्वल टू कोण F हो जाएगा। कोण A इक्वल टू कोण F हो जाएगा।
और कोण बी इक्वल टू कोण ई हो जाएगा, एफ और यहाँ पे ई। तो कोण ए इक्वल टू कोण एफ हो जाएगा, कोण बी इक्वल टू कोण ई हो जाएगा और कोण सी इक्वल टू कोण जी हो जाएगा। ये तीनों कोण आपस में बराबर हो सकते हैं अगर दो समरूप त्रिभुज दिए हुए हों। और ए बी अपॉन एफ ई बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन ई जी बराबर सी ए अपॉन जी एफ हो जाएगा। यानी ये जो तीनों भुजाएं हैं, ये भुजा इस भुजा के, ये भुजा इस भुजा के, ये भुजा इस भुजा को समानुपातिक रूप से समान भागों में विभाजित करेगी अगर दो त्रिभुज समरूप दिए हुए हों। तो ये भी कंडीशन लगा लेते हैं। एवं कोण ए सी डी बराबर हो सकता है कोण बी सी डी के। ये कोण आपस में बराबर हो सकते हैं। और इस त्रिभुज में कोण ई जी एच जो है ई जी एच बराबर हो सकता है एफ जी एच के या एच जी एफ के। यानी ये कोण ये चारों कोण आपस में बराबर हो सकते हैं अगर दो त्रिभुज हमको समरूप दिए हुए हैं। सबसे पहले हम ये सारी कंडीशन निकाल लेते हैं कि दो समरूप त्रिभुज होने पर क्या क्या कंडीशन हो सकती है। अब फर्स्ट नंबर पे हमको इसमें प्रूफ करना है कि त्रिभुज हमको प्रूफ करना है सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। यानी ये जो दोनों भुजाएं हैं वो समान रूप से, दोनों त्रिभुजों की दोनों भुजाएं आपस में समान रूप से समानुपातिक रूप से विभाजित करती हैं एक दूसरे को। तो त्रिभुज ए सी डी एवं एफ जी एच में, त्रिभुज ए सी डी एवं एफ जी एच में, इन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे कोण ए इक्वल टू कोण एफ, जो हमने यहाँ इतनी सारी प्रॉपर्टीज निकाली हैं, इसी को हमको जो भी हमको प्रूव करना है उसमें यूज करके उन प्रॉपर्टीज को हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कोण ए इक्वल टू कोण एफ, ये सबसे पहले हमने फाइंड कर लिया है इक्वेशन। फर्स्ट हमने इसको दिया हुआ है कोण ए इक्वल टू कोण एफ हो जाएगा और कोण ए सी डी इक्वल टू हो जाएगा एफ जी एच। इस त्रिभुज में केवल देखना है कि यहाँ से कौन सी प्रॉपर्टी इस त्रिभुज में लग जाएगी। तो कोण ए सी डी बराबर हो जाएगा कोण एफ जी एच के, यहाँ पे हमने निकाला है कोण ए सी डी एफ जी एच के बराबर हो जाएगा। तो एंगल समरूपता से या समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी से सी डी अपॉन जी एच, ये जो सी डी है ये जी एच को समानुपात में विभाजित करेगी तथा ए सी अपॉन एफ जी, ये ए सी जो है एफ जी को समानुपात में विभाजित करके एक दूसरे को बराबर प्रूफ करेगी। सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू हो जाएगा ए सी अपॉन एफ जी समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी से, इसलिए ये प्रूफ हो जाएगा सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। अब सेकंड नंबर पे हमको प्रूफ करना है त्रिभुज डी सी बी एवं त्रिभुज एच जी एफ को सिमिलर प्रूफ करना है। त्रिभुज डी सी बी देख लेते हैं। त्रिभुज डी सी बी ये वाला त्रिभुज हो गया और एच जी एफ ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज लेते हैं। तो यहाँ पे कोण बी इक्वल टू कोण ई है, कोण बी इक्वल टू यहाँ पे कोण एफ हो जाएगा। चूंकि त्रिभुज डी सी बी और एच जी एफ इन्हीं दोनों त्रिभुजों में हमको देखना है, तो कोण बी इक्वल टू कोण एफ हो जाएगा इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में। यहाँ की प्रॉपर्टी से हम देखते हैं कोण बी और कोण एफ आपस में बराबर हो जाएंगे और कोण बी सी डी बराबर हो जाएगा कोण ई जी एच के। यहाँ थर्ड नंबर इक्वेशन से हम देखते हैं कि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी यहाँ की। तो कोण बी सी डी इक्वल टू कोण ई जी एच हो जाएगा त्रिभुज एंगल की सिमिलरिटी से। यहाँ पे देखते हैं ये कोण एक मिल गया इक्वल और एक ये कोण इक्वल मिल गया, तो एंगल सिमिलरिटी से त्रिभुज डी सी बी सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज एच जी एफ के। अब थर्ड नंबर पे देखते हैं त्रिभुज डी सी ए एवं एच जी एफ को। त्रिभुज डी सी ए देख इस त्रिभुज को लेना है और एच जी एफ इस त्रिभुज को लेना है। इन दोनों त्रिभुजों को लेकर हम सिमिलर प्रूफ करते हैं। तो ये हो जाएगा कोण ए इक्वल टू कोण एफ, कोण ए इक्वल टू कोण एफ हमको ऑलरेडी दिया हुआ है और कोण ए सी डी इक्वल टू हो जाएगा कोण एफ जी एच।
कोण ACD इक्वल टू कोण FGH। इक्वेशन थर्ड से हम देख लेते हैं। यहाँ पे भी दो कोण आपस में इक्वल मिल गए, यानी कि एंगल की सिमिलरिटी से ये दोनों जो त्रिभुज हैं, त्रिभुज DCA सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज HGF के। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमको सारी प्रॉपर्टीज निकाल लेनी है कि जो त्रिभुज हमको समरूप दिए हुए हैं उसमें क्या क्या कंडीशन लग सकती है। उसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है इन सभी प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको प्रूव कर सकते हैं। आइए बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है संलग्न आकृति में AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC, यानी एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC दिया हुआ है जिसमें AB बराबर AC वाले, AB और AC भुजाएं आपस में बराबर दी हुई हैं, में त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB, यानी CB भुजा को इस तरह बढ़ाते हैं कि वह वहाँ बिंदु E पर स्थित होती है आगे जाकर। यदि AD लंब BC हो और EF लंब AC हो, यानी AD जो है BC पर लंब हो, ये AD जो है भुजा BC पर लंब हो, तथा EF जो है भुजा AC पर लंब हो, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के। त्रिभुज ABD यानी ये वाला त्रिभुज समरूप होगा त्रिभुज ECF की, यानी इस पूरे त्रिभुज को इस त्रिभुज के समरूप हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ECF में जिस त्रिभुज को हमको समरूप प्रूफ करना है वो दोनों त्रिभुज लेते हैं। वहाँ पे कोण B इक्वल टू कोण C हो जाएगा, कोण B इक्वल टू कोण C हो जाएगा, क्योंकि AB और AC के सम्मुख कोण हैं। भुजा AB और AC आपस में बराबर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये जो दोनों कोण हैं कोण B और कोण C, इन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण हैं, इसलिए ये आपस में बराबर होंगे। और कोण D बराबर कोण F, कोण D जो है ये बराबर होगा कोण F के। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, चूंकि AD लंब है BC पर तथा EF लंब है AC पर, ये इस भुजा पर लंब है और ये जो है इस भुजा पर लंब है, इसलिए ये दोनों कोण 90 डिग्री के बराबर होंगे। कोण D इक्वल टू कोण F, इसलिए एंगल सिमिलरिटी से त्रिभुज ABD सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज ECF के, यानी ये दोनों त्रिभुज जो हैं आपस में सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा मध्यिका AD। एक त्रिभुज ABC है जिसकी भुजा AB और AC है तथा मध्यिका AD है जो भुजा BC को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, तथा एक अन्य त्रिभुज PQR। इसी तरह एक त्रिभुज PQR है जिसमें PQ और QR दो भुजाएं हैं, और जो PM है वो PM मध्यिका है, QR भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा मध्यिका PM के समानुपाती हैं, यानी इसकी जो ये दोनों भुजाएं हैं इन दोनों भुजाओं के और ये जो मध्यिका है इस मध्यिका के समानुपाती है। तो हमको प्रूफ करना है कि त्रिभुज ABC सिमिलर होगा त्रिभुज PQR के। त्रिभुज ABC जो पूरा है ये सिमिलर होगा त्रिभुज PQR के। इसके लिए सबसे पहले एक बार हम इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे, एक बार इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे। इस तरह से पूरे त्रिभुज को हमको सिमिलर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले दिया है AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, जो कि हमको दिया हुआ है कि AB और AC क्रमशः PQ और QR के बराबर हैं, और जो AD है वो PM को समानुपात में विभाजित करती है। AD मध्यिका PM को समानुपात में विभाजित करती है, इसी तरह AB PQ को AC PR को समानुपात में विभाजित करती है। तो AB अपॉन PQ इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन QR और AD अपॉन PM। ये हमको क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो भुजाएं हैं और मध्यिका आपस में समानुपाती हैं। तो AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AD अपॉन PM हो जाएगा, जिसको हम K मान लेते हैं। K कोई कांस्टेंट है
अब हम त्रिभुज में देखते हैं कि BC अपॉन QR, इस BC अपॉन QR को हम देखते हैं कि ये जो AD है और PM है ये दो भागों में विभाजित कर रही है। तो हम BC को क्या लिख सकते हैं, 2BD, यानी BD का 2 गुना है BC, और QR को क्या लिख सकते हैं, 2QM, चूंकि जो ये QM है ये QR का 2 गुना है, 2 का गुणा करेंगे, 2 बराबर भागों में विभाजित किया है इन दोनों मध्यिकाओं ने, तो इसको हम BC को लिख सकते हैं 2BD और QR को लिख सकते हैं 2QM। तो केवल हम ये वाला पॉइंट लेते हैं, BC अपॉन QR इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2BD, चूंकि 2 गुना है BC के, ये जो BD है ये 2 गुना है BC के, और QM जो है 2 गुना है QR के। अब 2BD और 2QM, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा BC अपॉन QR की जगह पे हम लिख सकते हैं BD अपॉन QM। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। चूँकि AD और PM मध्यिकाएं हैं, इसलिए ये 2 बराबर भागों में विभाजित कर रही हैं, तो BC को हम लिख सकते हैं 2BD और QR को लिख सकते हैं 2QM। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो BC अपॉन QR को हम लिख सकते हैं BD अपॉन QM। अब त्रिभुज लेते हैं जिसको हमको सिमिलर प्रूफ करना है, त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज PQM में। त्रिभुज ABD सबसे पहले लेते हैं और त्रिभुज PQM। ABD सबसे पहले ये वाला त्रिभुज लेते हैं और त्रिभुज PQM ये वाला त्रिभुज लेते हैं। तो यहाँ पे AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM तथा BD अपॉन QM, ये हम इक्वेशन फर्स्ट में देखते हैं, AB अपॉन PQ और AD अपॉन PM, और BC अपॉन QR को हमने चेंज किया है इक्वेशन 2 में, तो हम BC अपॉन QR को क्या लिख सकते हैं, BD अपॉन QM। तो BC अपॉन QR की जगह पे हम लिख लेते हैं BD अपॉन QM। चूँकि ये तीनों भुजाएं आपस में समानुपातिक रूप से इक्वल हैं, इसलिए साइड या फिर ये दोनों भुजाएं जब आपस में इक्वल होंगी समानुपातिक रूप से, AB अपॉन PQ बराबर होगा जब BC अपॉन QR के। तो हम जानते हैं समरूपता की प्रॉपर्टी से, यानी कि सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी से, कि जब दो भुजाएं आपस में समानुपातिक रूप से इक्वल होती हैं तो उनके मध्य का कोण जो है वो ऑलरेडी बराबर हो जाता है। तो ये भुजा जब हमने ली तो यहाँ पे कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q के, कोण B इक्वल टू हो जाएगा कोण Q के। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से, या फिर ये तीनों भुजाएं समानुपातिक रूप से इक्वल हैं तो साइड सिमिलरिटी से त्रिभुज ABD सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज PQM के। अब त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में, त्रिभुज ABC, अब पूरा त्रिभुज ABC लेते हैं और पूरा त्रिभुज PQR ले लेते हैं। ये पूरा त्रिभुज लेके हम सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में हम देखते हैं AB अपॉन PQ बराबर है BC अपॉन QR के। AB अपॉन PQ इक्वल हो जाएगा BC अपॉन QR के इक्वेशन फर्स्ट से, तथा कोण B इक्वल टू कोण Q हो जाएगा, कोण B इक्वल टू कोण Q। जब ये दोनों भुजाएं आपस में समानुपातिक रूप से इक्वल होंगी, AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR हो जाएगा, तो यहाँ पे भी कोण B और कोण Q आपस में इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन थर्ड से हम देख लेते हैं, या कि जब हम ये दोनों भुजाएं फर्स्ट नंबर से लेंगे तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि जब दो भुजाएं किसी त्रिभुज की, समरूप त्रिभुज की, आपस में समानुपातिक रूप से लगातार इक्वल होती हैं तो उनके बीच का कोण भी आपस में बराबर होगा। तो कोण B इक्वल टू कोण Q हो जाएगा। यहाँ पे साइड सिमिलरिटी से त्रिभुज ABC जो है सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज PQR के। आइए बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। त्रिभुज ABC पर BC भुजा, एक त्रिभुज ABC है जिसकी भुजा BC पर D बिंदु इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के। कोण ADC बराबर है कोण BAC के।
ADC ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर दिया हुआ है। तो दर्शाइए कि CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD है। तो हमको सबसे पहले दिया है क्वेश्चन में कोण ADC इक्वल टू कोण BAC, ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। अब त्रिभुज ले लेते हैं ABC एवं DAC में, त्रिभुज ABC में एवं DAC में एक त्रिभुज ये पूरा ले लेते हैं, एक इस त्रिभुज को ले लेते हैं। तो यहाँ पे कोण ADC बराबर कोण BAC हमको ऑलरेडी सबसे पहले दिया हुआ है। अब इसी त्रिभुज में हम देख लेते हैं कोण ACB बराबर है कोण DCA के, कोण ACB बराबर है कोण DCA के, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों में जो कोण C है वो उभयनिष्ठ आ रहा है। कोण ACB और कोण DCB में ये जो कोण C है ये उभयनिष्ठ है। तो हम यहाँ पे देखते हैं दो कोण हमको इस त्रिभुज में इक्वल मिल गए हैं, इसलिए एंगल सिमिलरिटी से त्रिभुज ABC सिमिलर यानी कि समरूप होगा त्रिभुज DAC के, इसलिए CA अपॉन CD इक्वल टू CB अपॉन CA हो जाएगा। CA अपॉन CD इक्वल टू हो जाएगा CB अपॉन CA। ये अगर दो त्रिभुज समरूप प्रूफ हो गए हैं तो उसकी प्रॉपर्टी से CA अपॉन CD इक्वल टू हो जाएगा CB अपॉन CA। ये दोनों भुजाएं आपस में समानुपातिक होंगी और इक्वल होंगी। तो अब हम इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा CA का CA में मल्टीप्लाई करेंगे और CD का CB में, CA इंटू CA इक्वल टू हो जाएगा CD इंटू CB, इसका इससे फिर इसका इससे। तो ये हो जाएगा CA का CA से करेंगे तो ये आ जाएगा CA स्क्वायर इक्वल टू CD इंटू CB, यही हमको प्रूव करना था। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा मध्यिका AD। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC जिसकी मध्यिका AD है। एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR तथा मध्यिका PM। एक दूसरा त्रिभुज है PQR जिसकी भुजाएं क्रमशः PQ, PR और मध्यिका PM हैं, उसके क्रमशः समानुपाती हैं, यानी इसकी जो भुजाएं और मध्यिका हैं इसकी भुजाओं और मध्यिका के समानुपाती हैं। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सिमिलर होगा त्रिभुज PQR के, त्रिभुज ABC सिमिलर होगा त्रिभुज PQR के। सबसे पहले दिया है हमको AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू AD अपॉन PM। मतलब बोल रहा है एक त्रिभुज AB की जो भुजा है वो दूसरे त्रिभुज PQ की भुजा के बाद समानुपाती होगा और भुजा AC PR के समानुपाती तथा जो दोनों त्रिभुजों की मध्यिकाएं हैं वो आपस में समानुपाती होंगी। तो ये हो जाएगा AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR और AD अपॉन PM। ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, समानुपात में विभाजित करेंगे। इसको हम K मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं इसको। अब AB इक्वल टू हो जाएगा इस PQ का इस K में मल्टीप्लाई करेंगे तो AB इक्वल टू KPQ हो जाएगा, AC इक्वल टू KPR हो जाएगा, AD इक्वल टू KPM हो जाएगा। चूंकि त्रिभुज ABC में AD मध्यिका है, इस त्रिभुज ABC में AD जो है एक मध्यिका है, तो अपोलोनियस प्रमेय का यूज करते हैं। उसमें AB अगर कोई त्रिभुज ABC दिया हुआ है तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस 2BD स्क्वायर। AB का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर बराबर हो जाता है 2AD स्क्वायर प्लस 2BD स्क्वायर। इस BD का स्क्वायर और 2AD का स्क्वायर के बराबर हो जाता है। अब AB, AC और AD की जो वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है उसको पुट करते हैं, तो AB स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा, AB की जगह पे KPQ है तो जब AB का स्क्वायर करेंगे यानी इस वैल्यू को स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा K स्क्वायर इंटू PQ स्क्वायर। इसी तरह AC का हो जाएगा प्लस K स्क्वायर इंटू PR स्क्वायर इक्वल टू AD की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2
के स्क्वायर पी एम स्क्वायर, 2BD स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे नहीं है तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं। फिर अब इन सभी टर्म से हम के स्क्वायर कॉमन लेते हैं, जिस जिस टर्म में के स्क्वायर है उसको कॉमन लेते हैं। ये राइट साइड पे है, इसको लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसमें से भी के स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर, कोष्टक में आएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 2PM स्क्वायर इक्वल टू ये 2BD स्क्वायर रहा आएगा। इसको इक्वेशन 4 दे देते हैं। अब इसी तरह चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर में PM मध्यिका है, इस त्रिभुज को अब लेते हैं, जिस तरह हमने इस त्रिभुज में अपोलिनियस प्रमेय का यूज किया है उसी तरह इस त्रिभुज में करते हैं। चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर में PM मध्यिका है तो अपोलोनियस प्रमेय से यहाँ पे भी वही यूज करेंगे, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर वो इक्वल टू हो जाएगा 2PM स्क्वायर प्लस 2QM स्क्वायर। अब पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर और ये 2PM स्क्वायर है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 2PM स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 2QM स्क्वायर ऑलरेडी रहा आएगा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ये इक्वेशन, इसको देखते हैं हम समीकरण 4 में, यानी यहाँ पे देखते हैं कि 2BD स्क्वायर के इक्वल है ये पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 2PM स्क्वायर, यही सेम है तो हम इसकी जगह पे इसको लिख सकते हैं। तो समीकरण 4 से ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 2PM स्क्वायर इक्वल टू 2QM स्क्वायर, ये वाला हम रहने देंगे ऑलरेडी और इसकी जगह पे हम इसको पुट कर देंगे 2BD स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कि के स्क्वायर ये जो इनटू में था यहाँ पे ये रहेगा, के स्क्वायर का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बचेगा, और चाहे तो आप के स्क्वायर और ये बराबर है 2BD स्क्वायर के, तो यहाँ पे हम सबसे पहले 2BD स्क्वायर भी लिख सकते हैं, उसके बाद इधर 2QM स्क्वायर है तो रहने देंगे और फिर हम 2QM स्क्वायर को इधर लाएंगे और 2BD स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर इंटू 2QM स्क्वायर इक्वल टू 2BD स्क्वायर। अब BD अपॉन QM इक्वल टू के स्क्वायर अगर है तो ये हो जाएगा BD स्क्वायर और QM स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर है, तो अगर इसका हम स्क्वायर हटाएंगे तो BD अपॉन QM इक्वल टू के हो जाएगा। इसी तरह 2BD अपॉन 2QM इक्वल टू के स्क्वायर है तो BC अपॉन QR हो जाएगा, चूँकि BC इक्वल टू 2BD होता है तो 2BD की जगह पे हम BC लिख देंगे और QR इक्वल टू 2QM हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए BC इक्वल टू 2BD, ये जो पूरा BC है ये 2BD यानी BD का 2 गुना है, और इसी तरह ये जो QR है QM का 2 गुना है, तो BC इक्वल टू 2BD है तो 2BD की जगह पे हम BC लिख देंगे और 2QM की जगह पे QR लिख देंगे। अब समीकरण 1 एवं 6 से इसको इक्वेशन 6 दे देते हैं। फर्स्ट नंबर इक्वेशन और 6 नंबर इक्वेशन देखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा AB अपॉन पी क्यू इक्वल टू AC अपॉन PR और AD अपॉन PM की जगह पे हम इक्वेशन 6 से ले लेंगे BC अपॉन QR। AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR ऑलरेडी है, अब BC अपॉन QR ले लेंगे हम, तो ये हो जाए इस तरह से इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो साइड सिमिलरिटी से त्रिभुज ABC सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज PQR के। आइए बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है लंबाई 6 मीटर वाले एक स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। एक 6 मीटर का हमको स्तंभ दिया हुआ है जिसकी भूमि पर जो छाया है वो 4 मीटर है, तो जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। एक मीनार है PQ जिसकी छाया की लंबाई जो है 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस PQ की हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। दिया है, सबसे पहले हम देख लेते हैं दिया क्या क्या है। दिया है AB इक्वल टू 6 मीटर, PQ इक्वल टू H मीटर, BC इक्वल टू 4 मीटर और QR इक्वल टू 28 मीटर। यहाँ कोण PQR बराबर 90 डिग्री है तथा कोण R इक्वल टू X। कोण R जो है उसकी वैल्यू हमको x दी हुई है और कोण PQR जो है वो 90 डिग्री है।
हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कोण Q जो है 90 डिग्री है, इसलिए एंगल सिमिलरिटी से त्रिभुज ABC सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज PQR की। ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सिमिलर हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि जब त्रिभुज सिमिलर होते हैं तो उनकी भुजाएं आपस में समानुपातिक होती हैं। तो ये हो जाएगा AB/BC = PQ/QR। अब इन सब की वैल्यू हम यहाँ से देख के पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6/4 = H/28। इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4H = 6 × 28। H = हो जाएगा 6 × 28/4। 4 7 जा 28 होता है, 6 7 जा हो जाएगा 42 मीटर। अतः मीनार की जो ऊंचाई है वह 42 मीटर हो जाएगी। अब हम 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः मध्यिकाएं हैं। AD और PM इन दोनों त्रिभुजों की मध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज PQR के। ये त्रिभुज जो है इस त्रिभुज के समरूप है। तो सिद्ध कीजिए AB/PQ = AD/PM है। यहाँ हम सबसे पहले देख लेते हैं, दिया है AD एवं PM क्रमशः त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR की मध्यिकाएं हैं तथा ABC सिमिलर दिया हुआ है त्रिभुज PQR के। तो जब ये त्रिभुज सिमिलर होगा ये दोनों त्रिभुज, तो इसके लिए हम कंडीशन यानी प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो कोण B = कोण Q हो जाएगा। जब ये सिमिलर होंगे तो इनकी भुजाएं आपस में समानुपातिक होंगी एवं उन भुजाओं के मध्य का कोण आपस में बराबर होगा। तो कोण B = कोण Q हो जाएगा और AB/PQ = AC/QR हो जाएगा। लेकिन BC/2BD हो जाएगा, चूंकि हम देख सकते हैं कि ये जो पूरा BC है ये 2BD के बराबर है और QR जो है 2QM के बराबर है। तो AB/PQ = AC और QR की जगह पे हम 2BD और 2QM लिखेंगे। AC को हम लिख सकते हैं 2BD, QR को लिख सकते हैं 2QM। तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा BD/QM। इसको इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। अब त्रिभुज ABD एवं PQM में, त्रिभुज ABD एवं PQM में ये त्रिभुज लेते हैं, इनको हमको सिमिलर प्रूव करना है। यहाँ पे कोण B = कोण Q हमको यहाँ पे दिया हुआ है इक्वेशन फर्स्ट में। इसी तरह AB/PQ = BD/QM ये हम इक्वेशन सेकंड से देख सकते हैं। इसलिए साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से त्रिभुज ABD जो है वो सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज PQM के। जब त्रिभुज ABD सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज PQM के तो इन दोनों त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं वो आपस में समानुपातिक रूप से बराबर होंगी। तो ये हो जाएगा AB/PQ = AD/PM। ये प्रूफ हो गया और इस तरह से ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई।